आगे क्या है, कैरियर पैटर्न के बाद अगला आता है चेन, इसको चेन करके बोलते हैं, SCHEI, तो क्या होता है चेन बोलते हैं, एस साइलेंट रहता है ना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हैज गिवन अनदर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ 3 डायमेंशनल मूवमेंट। अब ये किस में आ गए, इन्होंने मूवमेंट कैसा दिया, बेसिकली कैरियर किसकी बात कर रहे थे अभी हम, कैरियर क्या था, पैटर्न। तो इन्होंने बोला कि 3 डायमेंशनल मूवमेंट होता है, या तो कैसा होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा और सरकमफेरेंशियल वाला, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी, फिर वही ज्वाइन कर लिया, फिर दूसरी जगह चले गए। प्राइवेट वाले भी करते हैं सर, हाँ, कुछ समय में वही चले जाते हैं, फिर क्या है, हाँ ये कोई मैथमेटिशियन रहा होगा ना, कौन, SCH चेन करके, चेन बोलो, ठीक है। चलो वहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा। हाँ, वर्टिकल मूवमेंट अलोंग इज अलोंग द हायरार्की ऑफ द ऑर्डर, कि बैंक ज्वाइन किया और GM CGM DGM बने, ठीक है। तो वर्टिकल तो समझ में आ गया। और कौन सा है दूसरा, सरकमफेरेंशियल में देख लो क्या है, सरकमफेरेंशियल अलोंग विद द, बोलता है मूवमेंट इन अलोंग द डिफरेंट डिवीजन एंड फंक्शन व्हाइल, इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टाटा ग्रुप मान लो, तो वो क्या कर रहे हैं, उसमें टेलीफोन टाटा टेली सर्विस उसमें है, फिर क्या करा उन्होंने पैरेलली, इनका स्टील में चले गए, फिर इनका क्या टाटा का कंसल्टेंसी में चले गए, ऑटोमोबाइल में चले गए। तो ये क्या बोल रहा है इसको कि सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट इज अलोंग द डिफरेंट डिवीजन एंड फंक्शन व्हाइल रेडियल इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑर्गन। रेडियल में बोला कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की नहीं सेंटर में है, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, सेंटर में, मतलब मिडिल पोजीशन कह लो कांस्टेंट, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा अब बात आती है कि साहब केस स्टडी आई थी वहाँ पे, क्या आई थी, अरे ऐसी एक जो कहानी हम सुना रहे हैं वही लिखा हुआ तो होगा, राम सिंह हैन जॉइंड द ये और वो करा और आफ्टर रिजाइंड विद फिर जॉइन द दिस ऑर्गेनाइजेशन, वैसे वैसे करके। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैरियर पैटर्न का है, कैरियर ट्रांजिशन का है, कैरियर की स्टेजेस का है, ठीक है। तो इसमें जो है और टफ नहीं आएगा, किसमें, जो अभी हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल से वो पूछ लेगा। और बाकी स्ट्रेट अवे जो क्वेश्चंस होते हैं कि भैया आउट ऑफ दीज 3 में एक और डाल देगा कि कौन सा जो है क्या नहीं, ये क्या पढ़ा थे हम, कैरियर पैटर्न का ही है। ये किसने दिया था कैरियर पैटर्न, ये ड्राइवर ने नहीं, ये तो सेन ने डाल दिया था, इसलिए किसने दिया, ड्राइवर ऊपर था ना, ऊपर नाम ड्राइवर 1985 की ड्राइवर। इसके साथ एक प्लेटियो भी है सर, कौन है, प्लेटियो कैरियर भी है, 4 जो दिखते हैं, कहीं भूल गया था मैं, अच्छा तो बताते हैं, ये ड्राइवर लास्ट में है, ठीक है, मिला। अच्छा एक बता रहे हैं प्लेटू और है इसमें, स्पाइरल हो गया और उसके बाद क्या है, प्लेटू, कहाँ लिखा, हाँ मिल गया, लास्ट लाइन, हाँ, वन कैन ऑब्जर्व ए प्लेटू कैरियर which indicate reaching a level higher than where one started but then continuing with the same level is a plateau। तो इसमें बनाया जा रहा, प्लेटू को बनाए PLATEA, प्लेटू किस पर क्या होता प्लेटिंग में, reaching a level higher than where one started but then continuing ऑन द सेम लेवल, यानी कि कहीं था ऊपर गया फिर एक बार लिया और फिर उसके बाद वही रहा, ठीक है। इसमें क्या फर्क है, उसमें तो जॉब चेंज कर दिया, मतलब जहां था ये वाला एक तरह से ऐसे मान लो कि ऐसे मान लो, यहाँ ज्वाइन किया, एक बार उसने तरक्की करी और फिर वो मतलब पठार बोलते ना ऐसे, एक बार ठीक है, बाद में रिटायर हो गया। चलो आगे आ जाओ, और इस टॉपिक में नहीं है, चलो आगे जाओ। कैरियर एंकर 285 पेज पे, कैरियर एंकर
कैरियर एंकर, ठीक है। तो कैरियर एंकर में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर एंकर प्रोवाइड्स वन एक्सप्लेनेशन व्हाई इंडिविजुअल ट्राई टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। वो जो भी इन पैटर्न्स में से डिसाइड कर रहा है किसकी वजह से कर रहा है। जब तक उसकी लाइफ में कोई एंकर नहीं आता, एंकर आने का मतलब एक दूसरे के मार्गदर्शक समझ, फॉलो, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो जब एंकर को वो देखता है तो उसी हिसाब से यार ये अच्छा, वो तो यार 5-5 साल में जॉब बदल लेते हैं और बड़ी अच्छी तनख्वाह हो गई, तो ये क्या उससे इफेक्ट आता है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर एंकर रेफर्स टू अ पर्सन सेंस ऑफ टाइप ऑफ वर्क इंडिविजुअल वांट्स टू pursue and what that work or career means to an individual. These anchors start developing early in the career as an individual goes through various type of assignment. It is a mutual discovery of the individual and the organization. Organization में जो different लोग होते हैं उनको देख करके goes through the various type of assignment. आगे the organization with respect to the developing occupational self concept, this has 3 component. किसके लिए, एंकर के क्या है, पहला क्या है कॉन्सेप्ट, सेल्फ परसेप्शन ऑफ टैलेंट एबिलिटीज बेस्ड ऑन वंस परफॉर्मेंस। तो पहले वाले में क्या है, सेल्फ जो भी कुछ है। दूसरे में क्या है, सेल्फ परसीव्ड मोटिव्स एंड नीड बेस्ड ऑफ सेल्फ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। नीड बेस्ड क्या हुआ, नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट है सर, उसी हिसाब से पढ़ा भैया। हाँ, उसको चाहिए 2 लाख रुपए खर्चा महीने का चाहिए, उसकी जरूरत है, तो ये उसके लिए एंकर हो गया। उसकी एक जरूरत ने उसको क्या करा, कहा भाई चल कर आगे। और तीसरा क्या है, एटीट्यूड है एंड वैल्यू बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद द नॉर्म्स एंड वैल्यूज इम्प्लिसिट इन द और उस व्यवस्था में, जैसे कई बैंकों में होता है ना, हर 2 साल में एग्जाम होते रहते हैं, बिना JIB CIB 2 साल दे होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बढ़ा दिया। धक्का तो नहीं मारा, उसको एक ऑप्शन दिया और उस ऑप्शन ने उसको मतलब एंकर का मतलब उसकी वजह से ऐसा होना। एक तो हुआ सेल्फ वाला पर्सपेक्टिव था सब कुछ, दूसरे में क्या है उसको जरूरत पड़ी, तीसरे में कौन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे में कौन है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो कैरियर एंकर के नीचे कुछ बता रहा है, शेन मेंटेन्स that an individual need to work in organization for a considerable period of develop these career anchor. On the basis of his result, he found 5 such career anchors. एक तो बोला उसने, ऊपर तो बोला कंपोनेंट, ये क्या है इसके कंपोनेंट है, कैरियर एंकर के क्या है कंपोनेंट है। और दूसरा क्या बोला, उसने बोला कैरियर एंकर्स कौन कौन से हैं, कैरियर एंकर। तो पहला क्या बताया उसने, एंकर। पहला क्या है, टेक्निकल है, सेकंड है मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, और सिक्योरिटी और क्रिएटिविटी और ऑटोनॉमी जो है आप लोगों को क्या करने को मजबूर करती है, बोलो। ऑटोनॉमी जो लोग चाहते हैं ऑटोनॉमी, वो क्या करते हैं, प्रमोशन लेना पसंद करते हैं। ऑटोनॉमी, वो ऑटोनॉमी एक क्या है, उसको कैरियर में बढ़ाने में मदद कर रही है। ये भी टेक्निकल और फंक्शनल जो साउंड होते हैं, तो वो लोग क्या है, कागज पेन वाला काम छोड़ के ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ मशीनों से काम। ठीक है, दूसरा क्या है, मैनेजर। बहुत सारी चीज़ों को क्या करना है, मैनेज करने की आदत होती है। घर में जब किसी की परिवार में शादी होती है तो देखो 2 ही लोग शादी कराते हैं बस, या 3 लोग, या कभी अकेला शादी करा देता है, बाकी लोग तो बस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन, वो क्यों मैनेजर स्किल था उसको, है ना, इस जिम्मा लेने का वो शौक,
आगे क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या हुआ कि उससे ऐसा चाहिए कि भैया मेरी नौकरी लग जाए और बस उसके बाद कुछ ना हो, तो वो उसके लिए वो भी एंकर, वो ऐसी नौकरी चाहेगा, सरकारी नौकरी। सिक्योरिटी एंकर है। सरकारी नौकरी क्यों करते हो आप? किसी से पूछो सरकारी नौकरी क्यों, अरे साहब बस एक बार ज्वाइन कर लो, तो वो आपके मन में क्या एंकर है, वो आपको इस कैरियर में लाने वाला कौन है? वो एंकर। अच्छा, फिर क्या है लीजिए? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एंकर होगा तो कहाँ जाओगे आप? आर्टिस्टिक फील्ड में। आर्टिस्टिक फील्ड में जाओगे, एनिमेशन में जाओगे, वीडियो गेमिंग में जाओगे, ठीक है, इवन जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ भी क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो ये कैरियर के एंकर हैं जो आपको डिफरेंट जगह पर अपने जीवन में कैरियर में ले जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, कैरियर पाथ प्लानिंग। कैरियर पाथ प्लानिंग, तो कैरियर पाथ प्लानिंग का सिंपल मान है कि जितने आपके स्टाफ ज्वाइन कर रहे हैं उनका एक सिस्टम हो, हर 5 साल में एग्जाम हो। ये कौन डिपार्टमेंट करता है? HR से ऊपर से प्लानिंग होती है कि ऐसा होगा, इस बार हम 3 साल में 2 बार एग्जाम कराएंगे, तीसरे साल में जो भी कुछ कर रहे, ठीक है। नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आया है ब्लू कलर में लिखा है डिफाइन द कैरियर। ये पेज नंबर 286 पर है, पेज नंबर 286 पर। हाँ, तो सबसे नीचे क्या है? डिफाइन द कैरियर स्टेजेस रोल इन ए रिलेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ये कुछ छोड़ो, बेसिकली कैरियर पाथ प्लानिंग क्यों होती है उसके बारे में बताया उसने। डिफाइन द कैरियर स्टेजेस इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। दूसरा क्या है? आइडेंटिफाई द कोर जॉब ऑफ ईच लेवल। फिर बोलता है डिफाइन एंड स्पेल आउट द, ये सीक्वेंस में आ सकता है भाई, कि कैरियर पाथ प्लानिंग के रीजन। पहला क्या है, फिर से गौर करो जरा, डिफाइन द कैरियर स्टेज, कौन कौन सी कैरियर स्टेजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं। फिर बोलता है हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उनके क्या क्या है, कोर जॉब क्या होते हैं। जैसे फील्ड अफसर का कोर जॉब क्या होता है? लोन के लिए। ब्रांच मैनेजर का कोर जॉब क्या होता है? पूरा ब्रांच को मैनेज करना, ठीक है। फिर बोलता है डिफाइन एंड स्पेल आउट द क्राइटेरिया फॉर ईच सक्सेसिव लेवल। सक्सेसिव लेवल से मतलब क्या है? उसके आगे वाला लेवल पे अब आगे क्या करना है इसमें। और बोलता है प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट कैरियर रोल, अगले कैरियर में ले जाना। अगले कैरियर से ले जाना मतलब अभी आप क्लरिकल में थे, HR ने एग्जाम करा के आपको नए में प्लेस कर दिया, ठीक है। चलो, मल्टीपल कैरियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, आगे आ जाओ। सेल्फ डेवलपमेंट, पेज नंबर 288। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट में जरा पेज नंबर 290 पे आइए। ये क्वेश्चन एक पूछ सकता है आपसे, पेज नंबर 290 पर। ये 4 बातें लिखी हैं, 3 बातें पेज नंबर 290 पर। हाँ, देखिए क्या बोलता है। वो पैराग्राफ पढ़ा, द परक्यूसिट फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड लर्निंग इज टू अंडरस्टैंड द fundamental of human behavior. There are a number of aspects. There are a number of aspects one needs to understand about oneself. यानी अपने बारे में क्या पता करना है। However, in the context of our discussion of self-development in relation to the organization, the following aspect will be discussed. Organizational level, तो पहले बोलता है individual level, दूसरा क्या है interpersonal level, तीसरा क्या है group level. इंटरपर्सनल और ग्रुप लेवल में क्या फर्क है? इंटरपर्सनल और ग्रुप लेवल, इंटरपर्सनल 2 लोगों का, दो हमारा उससे उसका हम, और ग्रुप लेवल हमारा सबसे सबका हमसे। तो क्या बोलता है? इंडिविजुअल लेवल पे पहली बात बोलता है क्या है? मोटिवेशनल पैटर्न, लोकस ऑफ कंट्रोल और पावर बेसिस। लोकस ऑफ कंट्रोल और पावर बेसिस। इंटरपर्सनल में क्या है? इंटरपर्सनल नीड्स और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मतलब क्या? हमारे दो के बीच में क्या आदान प्रदान होता है, काम का, पैसे का, ठीक है। एट ग्रुप लेवल क्या है? बीइंग इफेक्टिव मेंबर इन द वर्क ग्रुप, ठीक है। अब उसने ये तीनों चीज़ों को बताया, इंडिविजुअल लेवल पे कैसे काम करता है, और इंटरपर्सनल लेवल पे कैसे काम करता है, और ग्रुप लेवल पे कैसे काम करता है। तो ये जो चार्ट है इसको थोड़ा समझेंगे, टुडेज एम्प्लॉय वाला।
दिख रहा पेज नंबर 290 पर, ठीक है। तो नीचे उसने लिखा हुआ, बीच में क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय। नीचे क्या बीच में क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय। तो टुडे का एम्प्लॉय लिखा हुआ है, उसमें पहला सबसे टॉप में क्या लिखा है? एजुकेटेड पेरेंट्स। दूसरा क्या लिखा हुआ है? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड्स। फिर क्या लिखा हुआ है? एजुकेटेड फ्रेंड्स, एजुकेटेड विद टेक्निकल बैकग्राउंड, कंप्यूटर सेवी, यूज टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल फोन्स, और वांट्स टू बाई कार हाउस विद व्हेन यंग, हैज क्रेडिट कार्ड एंड स्पेंड मनी, चेंज जॉब इजीली एंड क्विकली, फ्रेंड आल्सो चेंज जॉब, बेटर एक्सपोज टू आउटसाइड। तो ये बोला इंडिविजुअल लेवल पे इतनी सारी बातें हैं जो मोटिवेशनल पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। इन सारी बातों से ही उस बंदे में क्या होता है, सारी चीजें चलती हैं उसकी। एक लोकस ऑफ कंट्रोल, ये वर्ड आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। मेरा पेज नंबर क्या है? 291 में नीचे लिखा हुआ लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें 2 लाइन पढ़ लेते हैं ना। Personal efficacy is also related to an individual ability to take initiative which closely relates to his belief that he can change the thing. The concept of locus of control given by कौन है? Leftcourt and Levinson explain that individual have beliefs about who is responsible for what happens in the life. Some beliefs that events are determined by external forces. क्या है? भगवान ने करा है? नहीं है? अरे ये लिखा बता रहा मैं, इसका मतलब यही है, ठीक है। अदर इन्फ्लुएंस पर्सन इज सोसाइटी, लक, डेस्टिनी एंड सो ऑन। भाई ये तो वो बता रहा, लोग ऐसे ऐसे होते हैं, और इन बातों के होने की वजह से सड़क के किनारे एक चार्ट पे बैठा हुआ आदमी भी आपका हाथ देखता है ना? वो पहचान रहा कि लोगों की प्रवृत्ति कैसी होती है। फिर बोलता है वेयर एज सम अदर्स बिलीव, दूसरे भी हैं इसमें, इंडिविजुअल कैन डिटरमाइन इवेंट्स, कि मैं ये कर रहा हूं। दोनों तरह के लोग हो गए ना। आगे बोलता है thus we have individuals with more external locus of control and some with more, कुछ होते हैं तो locus of control का मतलब वो किससे ड्रिवन हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? हाँ, वो बाहर की बातों से चलता है या वो और कह रहा है। दोनों तरह के लोग होते हैं, ठीक है। फिर आगे बोलता है दिस बिलीफ डेफिनेटली हैव इम्पैक्ट ऑन द एक्शन ओरिएंटेशन ऑफ, और एक व्यक्तिगत आदमी कैसे काम कर रहा है, ये दोनों ही बातें उस पर निर्भर करती है, वो किस तरह का। फॉर इंस्टांस इट इज लॉजिकल टू एक्सपेक्ट अ पर्सन विद इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल टू बी जनरली गियर्ड अप टू लुक द रिसोर्सेज अराउंड, और जो भी बंदा सेल्फ उसमें होता है वो बहुत अच्छा होता है, कह रहा है वो अपने चारों ओर के रिसोर्सेज को यूज करता है, एंटिसिपेट इवेंट करता है कि ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, एंड डू नॉट वेट फॉर द थिंग्स टू बी हैपन। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं, आप लोग यहाँ पर आए हो तो कौन से लोकस ऑफ कंट्रोल से आए हो? सेल्फ। ठीक है, तो ये आपके मन में आया कि नहीं भाई, अरे देख लेगा भगवान, जो होगा देखा जाएगा, की कोशिश। ठीक है, चलो आगे देखो। हाँ इसके बाद उनको याद कर लेना। चलो हाँ ठीक है, नहीं तैयारी में भी याद कर रहे हो, लेकिन करना तो पड़ेगा। सेकंड पेपर देख लेना। चलो चलिए आगे। ऑन द कंट्री इंडिविजुअल हु बिलीव दैट देयर इज नॉट मच दे कैन डू विल वेट फॉर द एक्सटर्नल फोर्सेस। कुछ लोग अभी भी भरोसे में बैठे हुए हैं कि उस दिन कुछ तुक्का लग जाएगा, एंड एग्जिबिट ए जनरल डिपेंडेंसी। ठीक है, कॉन्शियस एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओरिएंटेशन अबाउट हु कंट्रोल कैन रिवील द एरिया ऑफ। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आ गया पावर बेसिस। क्या है? पावर बेसिस। तो अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, पावर इज पावर, तो ताकत। और ये कोटर ने दिया हुआ। किसने दिया हुआ? पावर है। तो अब एक है भाई, ताकत ही सब कुछ कराती है। ठीक है,
to get others to do what he or she wants to do, as well as avoid being forced to do when what he or she does not want to do. ठीक है, चलो उसके बाद अगला कौन सा है, नीचे देखो, कोर्सिव पावर. क्या बोला, कुछ पावर और जोड़ दी, पावरों में कुछ पावर और जोड़. पहली क्या आ गई, कोर्सिव पावर. दूसरी क्या है, लेजिटिमेट और पोजीशन पावर. और तीसरी क्या है, रिवार्ड पावर. चौथी क्या है, रेफरेंट पावर. फिर क्या है, एक्सपर्ट पावर, नॉलेज पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, चेरिस्मेटिक, इमोशनल पावर. तो बीच बीच में लोग बोलते हैं बच्चे में कौन सी पावर होती है, इमोशनल पावर. इमोशनल पावर जैसे बच्चा मेरा लेट उठता है, संडे का दिन था, आज वो 6:45 उठ गया और उठते ही पापा मैं खेलने चले जाऊं, जबकि मैंने उसे मना कर रखा है. अब क्या करता मैंने बोल दिया चले जा. दिस इज द इमोशनल पावर. ठीक है. दूसरा क्या है, चेरिस्मेटिक पावर. क्या होती है, एक आते भीड़ लग जाती है, जो हीरो हीरोइन होते हैं. ठीक है. ऊपर देखो, रिफ्लेक्टिव पावर में क्या है कि एक आदमी ने कोई काम किया, एक आदमी ने कोई काम किया और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, उसकी वजह से, मतलब ना उसने कुछ कहा ना कुछ करा, उसके काम के रिजल्ट से रिफ्लेक्शन आया, वो पावर. दूसरा क्या है, हाँ मतलब अगर आपसे कोई इम्पैक्ट होगा तो इट मीन्स वो रिफ्लेक्टेड पावर से आया. और एक क्या है, नॉलेज पावर, कि यार उससे पंगा मत लेना, नहीं तो एंट्री फंस गई तो रात को यहीं रुकना पड़ेगा ब्रांच में. कोई भी चीज मतलब जो जानता है काफी. फिर क्या है, एक्सपर्ट. नॉलेज और एक्सपर्ट पावर में क्या है, नॉलेज फिर भी क्या है, किसी स्पेसिफिक एरिया की हो सकती है, पर एक्सपर्ट क्या है, अल्टीमेट. एक्सपर्ट पावर क्या है, अल्टीमेट. ठीक है. आगे क्या ऊपर, रेफरेंट को देख लेते हैं. सम मैनेजर्स गेट एडिक्वेट रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर एम्प्लॉयज एज दे बिकम द फॉलोअर्स ऑफ सच मैनेजर बिकम द लीडर एंड लेड बाय एग्जांपल. एम्प्लॉयज अनकॉन्शियसली फॉलो देम. रेफरेंट पावर रेस्ट लार्जली ऑन ट्रस्ट. हाँ मतलब ये एक तरह से ऐसा है कि जैसे कि अरे सर बैठे तो हैं यहाँ पे, अरे एंट्री पास कर देखा जाएगा. कि भरोसा है कि मैं इनके अंडर में रह के कुछ भी करूंगा, समझ जाएगा. तो मुझसे गलती हो जाएगी तो ये देख लेंगे. ठीक है. और खास करके ऐसे मामलों में जब लोन सैंक्शन करते हैं तो लोन सैंक्शन करने में स्टाफ में ये रेफरेंट पावर है या नहीं है, इसी आधार पर लोन होते हैं. जैसे कि वो छुट्टी पे गए मैनेजर साहब, तो आज नहीं होगा. और अगर आपको पता है मैं सही काम करूंगा तो तुरंत साइन कर देंगे. दिस इज काइंड ऑफ रेफरेंट पावर, ट्रस्ट. ठीक है. गलत काम कर नहीं, सही काम. अगला देखिए पीछे, रिवार्ड पावर. रिवार्ड पावर में क्या है, इफ सी हैज द पोटेंशियल एबिलिटी टू रिवार्ड वर्दी बिहेवियर, द रिवार्ड ऑल्सो इंक्लूड द साइकोलॉजिकल रिवार्ड लाइक प्रेज. तो अगर आप कोई काम करते हैं और अच्छा करते हैं, उसने कह दिया बहुत बढ़िया किया है, तो डिसीजन आप उससे और ज्यादा करते हैं. यानी वो बस बहुत बढ़िया कह के काम कभी कभी दे भी देते हैं कुछ चॉकलेट वगैरह, दिए बिल है कि डेकोरेशन भेज दो इसलिए. चलो, इसका मतलब ट्रस्ट पावर नहीं है, मतलब सीनियर मैनेजमेंट का ट्रस्ट नीचे नहीं है, और ये होना चाहिए. ठीक है, सही काम. आगे क्या है, लेजिटिमेट और पोजीशन पावर. ये किसकी होती है, पोजीशन पावर. ब्रांच मैनेजर पोजीशन पावर है, रीजनल ऑफिसर. ठीक है, ये पे है पोजीशन पावर. ये नई वाली बुक में नहीं है. अच्छा आगे देखो. हाँ, कोर्सिव देखो, एफर्ट्स यूज्ड बाय ए लीडर मैनेजर टू थ्रेटन, पनिश, initiate punitive action against a delinquent employee
इट में रिजल्ट इनटू द बोथ टेंजिबल और इंटेंजिबल पनिशमेंट। कौन सी बात बोली उसने, बताओ जरा क्या समझे? डरा डरा के ट्रांसफर कर देंगे। देखो इसमें थोड़ा पोजीशन पावर और उसमें फर्क है। पोजीशन पावर है कि भैया वाउचर पास कर दो, कर दी, और इसमें कोर्सिव में क्या है कि नहीं भी था और डरा के करवा लिया था। ठीक, तो ये क्या चीज थी, पावर बेसिस थी। पीछे हमने क्या पढ़ा, लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, उससे पहले क्या पढ़ा, मोटिवेशन पैटर्न। भाई ये हमने पढ़ा ना, उसके पास क्या है, मेरा फ्रेंड क्या है, ये मोटिवेशन पावर है, मोटिवेशन पैटर्न है। दूसरा बोला लोकस ऑफ कंट्रोल, हम किससे गवर्न होते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब हम किससे गवर्न होते हैं। फिर बोलता है पावर के बेसिस, कितनी तरह की पावर होती है। अब बोला है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। पहले वाले अभी हमने पढ़े इंडिविजुअल लेवल वाले, कौन से पढ़े, अब कौन सा हो गया दूसरा वाला, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। तो इसमें क्या है, रिलेशनशिप आ गया, दूसरा है इंटरपर्सनल नीड्स आया, फिर क्या है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे शुरू किया, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इसमें क्या है, थ्योरी आगे देखो, ओके नॉट ओके थ्योरी। ये सर, ये तो आया है। आता है हर बार। इधर देखिए पेज नंबर 295, पेज नंबर 295, पेज नंबर 295, और इसका नाम दिया हुआ है, बातें नहीं, नीचे पैराग्राफ देखिए, पीपल मेक्स बेसिक एजम्पशंस about their one own self-worth as well as about the significant people in their environment. Harris called these combination as life position. These life positions are described in terms of the okayness. Thus, the individual are either okay, not okay. 4 life position can be described. इसमें देखना जरा कौन सी थ्योरी है, ओकेनेस थ्योरी। OKAY, ठीक है, इसको हम जो पिक्चर में दिखाई करते हैं।